हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किनान के फादर जो होते हैं वो अपने बेटे को नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कराने के लिए फैमिली ट्रेजर से ही उसके लिए 500 एक्लिजर पिल्स लेने के लिए डिसाइड करते हैं, जिसके विषय में सारे फैमिली में बातें चल रही होती हैं और इवन उनके पद से हटाने की भी यहाँ पे कोशिश की जाती है, क्योंकि चैंग के फादर ने सबको ये कहते हुए मैनिपुलेट कर दिया था कि किनान के जो मार्शल स्पिरिट है वो एकदम यूजलेस है और उसके लिए इतने सारे एक्लिजर पिल्स को देना मतलब कि उन्हें बर्बाद करना है। इसलिए फैमिली के हेड होने के नाते किनान के फादर अपने लिए ये स्वार्थी बड़ा डिसीजन ले रही हैं। इसीलिए उन्हें अपने हेड ऑफ द फैमिली के पद से हट जाना चाहिए। कि तभी किनान वहाँ पे आ जाता है और उनके सामने ये चैलेंज रखता है कि रही मेरे फादर को उनके पद से हटाने के बाद तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं उस जुआनलिंग कंपटीशन में जाने के बिल्कुल काबिल हूँ। और अब चैंग भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी जीतेगा उसी से डिसाइड होगा कि किनान के फादर यहाँ हेड ऑफ द फैमिली बने रहेंगे कि नहीं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम उन दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार देखते हैं, जहाँ पे क्लैन के जितने फैमिली मेंबर होते हैं वो किनान के इस डिसीजन पे उसे बेवकूफ समझ रहे होते हैं, क्योंकि सभी ने ये पहले से देख लिया था कि किनान की एक यूजलेस वेपन स्पिरिट की पावर है और वो चैंग जो कि अपने कल्टीवेशन के 4th लेवल पे है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इधर किनान के फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस फाइट को लड़ने के लिए करेज है तो ये तुम्हारे पिता के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन याद रखो कि हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन इतनी छोटी नहीं है कि वो इन छोटे मोटे फाइट से डिसाइड किया जा सके। जिस पे किनान उनसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, बस ये डिसीजन हम बच्चों पे छोड़ दे। अब उन्हीं में से एक हिल्डर किनान के बारे में कहता है कि जब वो छोटा था तो उसे जीनियस की उपाधि दी गई थी, जिसके कारण वो फैमिली में काफी मशहूर हो गया था कि आगे चल के ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आज उस वहम के टूटने का दिन है। आगे चैंग उससे कहता है कि अभी भी मौका है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो इस बैटलफील्ड से जा सकते हो। जिसपे किनान उसे अपनी बकवास बंद करके फाइट स्टार्ट करने को कहता है। अब आगे इस फाइट की शुरुआत चैंग से ही होती है, जो कि अपने मार्शल आर्ट का यूज करके किनान पे अटैक करता है। किनान उसे आसानी से डॉज कर लेता है। आगे के सारे उसके अटैक्स आसानी से डॉज कर रहा था। जिसपे चैंग उससे कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे या सिर्फ बचते ही रहोगे। लेकिन जब किनान उस पे अटैक करता है तो पूरी फैमिली में फिर से खुशिर पुसिर चालू हो जाती है। सभी लोग ये देख करके दंग रह जाते हैं कि आखिर इसके पास इतनी कॉम्बैक्ट पावर कहाँ से अचानक आ गई। उनमें से एक एल्डर तो ये भी कह देता है कि यहाँ चैंग तो किनान के एक मुक्के से ही पीछे हट गया है। अब ये सुनते ही चैंग जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक व्हाइट टाइगर की होती है। अब ये देखते ही सभी कहने लगते हैं कि किनान इस मार्शल स्पिरिट का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पिरिट काफी यूजलेस है। तभी उसके फादर उसे प्रोटेक्ट करने जाते हैं, लेकिन चैंग के फादर उसे ये कहते हुए रोक देते हैं कि जूनियर्स की फाइट में तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चैंग से मुकाबला करने के लिए किनान ने अपनी स्पिरिट को अवेकन नहीं किया होता है। जाहिर सी बात है कि किनान अभी गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट को सभी से छुपाना चाहता है, क्योंकि अभी उसके लिए ये हुक्म का इक्का है और यहाँ किनान अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता। आगे किनान अपनी तलवार को निकालता है और उस चैंग के मार्शल स्पिरिट को एक झटके में ही 2 टुकड़ों में काट डालता है, जिसे देख करके सभी हैरान हो जाते हैं कि ये फाइट शुरू होते ही खत्म हो गई, क्योंकि किनान ने चैंग के 4th ग्रेड के मार्शल स्पिरिट को जो डिफीट कर दिया था। इससे सबको आश्चर्य हो रहा होता है कि आखिर किनान ने अपनी कल्टीवेशन को इतनी जल्दी इम्प्रूव कैसे कर लिया। और इसकी यूनिक स्किल वाली तलवारबाजी को देख करके सारे लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। अब आगे किनान के फादर उससे उसकी कल्टीवेशन लेवल पूछते हैं, जिसपे किनान बताता है कि वो लॉन्ग्यू माउंटेन में कुछ दिन पहले गया था। वहाँ उसने खूब प्रैक्टिस की है, जिसके कारण वो बॉडी ट्रेनिंग के 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है। आगे किनान उस हारे हुए चैंग को एक स्पेशल एडवाइस देते हुए कहता है कि अपने आप को कभी इतना महान ना सोचा करो और ना ही दूसरों को अपने से इतना कमतर। जिसपे चैंग के फादर यहाँ किनान पे ही इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी तो एक यूजलेस वेपन मार्शल की स्पिरिट है, जिससे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो इम्प्रूव हो ही नहीं सकती और जरूर तुमने इस फाइट को जीतने के लिए किसी ट्रिक का यूज किया है। वहाँ सभी मेंबर ये अच्छे से जानते थे कि किनान ने कोई चीटिंग नहीं की है, इसके लिए इस बेतुकी बात का वहाँ कोई जवाब नहीं देता। आगे चैंग यहाँ किनान से कहता है कि आज तो तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना कि मेरा जो टैलेंट है तुमसे कई ज्यादा बढ़कर है और मुझे हराने की वजह से तुम उस जुआनलिंग कंपटीशन में तो चले जाओगे, लेकिन डेफिनेटली मुझसे फ्यूचर में तुम कभी भी बेटर नहीं बन सकते और ये साबित करने के लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगा। अब इस तरह की खोखली धमकी देते हुए चैंग वहाँ से चला जाता है। आगे किनान सभी से कहता है कि अब जब नतीजा सबके सामने है तो मैं सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लोग अभी भी मेरे फादर को उनके पद से हटाना चाहते हो। जिसपे एल्डर्स की अब आंखें खुल जाती हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर हम कैसे हेड ऑफ द फैमिली को हटा सकते हैं, जिन्होंने वो 500 ग्लीजर पिल्स अगर लिए थे तो वो अपने ही खाते में से लिए थे
और वो भी तुम जैसे जीनियस को सर्व करने के लिए। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। जबकि तुम उस जवान लिंक कंपटीशन में जा रहे हो, वो भी हमारी फैमिली के लिए, तो तुम्हारे लिए 500 तक क्या 1000 इक्लिजर पिल्स हम देने के लिए तैयार हैं। अब ये एल्डर्स तो बिल्कुल बिन पेंदी के लोटे हैं जो कभी भी बदल जाते हैं। इसीलिए किनान आज उनके सामने एक बात रखना चाहता है और वो सभी से कहता है कि जब उन्होंने उसके फादर को उनके पद से हटाने के लिए डिसाइड किया था, तो क्या वो सभी किनान के फादर द्वारा किए गए कारनामे भूल चुके हैं, जिसके कारण आज फैमिली की इतनी ज्यादा इनकम बढ़ चुकी है। और उसके फादर कई सालों से इस फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली हैं और उन्होंने इतने सालों में काफी कोशिश की है कि हमारे किन फैमिली को किस तरह से ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। तो क्या आप सभी मेरे फादर के कंट्रीब्यूशन को भूल चुके थे, जो इस चैन के बहकावे में आप सभी आ गए। और मैं आप सभी को बस एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि जब दिल मर चुका हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता कि इन फैमिली की गार्डिंग करने का। और जो लोग यहाँ से अभी गए हैं उन लोगों के दिल वाकई में मर चुके हैं। अब आगे दोनों बाप बेटे वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के फैमिली मेंबर्स उसकी इस एडवाइस को सुनते हुए शर्मिंदा हो जाते हैं। अब अगली सीन में हमें फैंग फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है, जिसके पास उसी का बेटा पहुंचता है और वो अपने फादर से कहता है कि हमें क्या ही जरूरत है, जब हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो किन फैमिली के उस मेंबर को घूस देने की। मीन्स की फैंग फैमिली ने किसी को अपना स्पाई लगा रखा है उस किन फैमिली में, क्योंकि उन्हीं के इशारों पे काम करता है और उनके दिए हुए टुकड़ों पे पलता है। जिसपे उसका फादर कहता है कि चाहे जितने भी कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचना पड़े, मैं उस किन फैमिली का नामो निशान हटा दूंगा, और चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना क्यों ना पड़े। जिसपे उसका बेटा कहता है कि आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो किन फैमिली है उसकी जो यंगर जनरेशन है वो चींटियों के बराबर है और उन्हें मसलना और या आपस में उन्हें भड़काना तो काफी आसान है। और जुआन लिंग कॉम्पिटिशन अब से 3 दिनों में शुरू होने वाला है और इन 3 दिनों के भीतर ही हम उनके 2 प्यादों को मार चुके होंगे। आगे जो उसके फादर होता है वो अपनी बेटी यानी उसी छोटी लड़की फैंग शुई के बारे में पूछता है कि वो आई कि नहीं। जिसपे उसका बेटा बताता है कि मेरी सिस्टर काफी दिनों के बाद घर से निकली है और जरूर वो अपना किसी को शिकार बना रही होगी। अब उन्हें क्या पता कि वो शिकार बना नहीं रही है बल्कि खुद बन चुकी है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। अब अगले सीन में हम किनान को देखते हैं जो कि उन 500 इक्लिजर पिल्स के लिए अपने फादर को थैंक्स कहता है। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि वो बस इतने ही इक्लिजर पिल्स का अब इंतजाम कर सकते हैं। जिसपे किनान कहता है कि वो इससे संतुष्ट है और अभी उसे जा करके इन सारे के पिल्स को रिफाइन करना है। लेकिन यहाँ उसके फादर को अपने बेटे के लिए हम परेशान होता हुआ देखते हैं, क्योंकि फैंग फैमिली का जो फैंग ली है वो काफी षड्यंत्रकारी और एक कपटी व्यक्ति है और उससे भी ज्यादा खतरनाक उसका बेटा फैंग रूलोंग है, जिसकी कंपटीशन में किनान से फाइट होने वाली है। और किनान के लिए फैंग रूलोंग से लड़ना चैंग को हराने जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की फितरत यही है कि बिना प्लॉटिंग और कॉन्स्पिरेसी किए हुए वो किसी फाइट को लड़ते ही नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किनान अपने गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट को वो सारे 500 इक्लिजर पिल्स दे देता है, जिसे वो स्पिरिट आसानी से अब्सॉर्ब करने लगती है। और अब उस स्पिरिट से एक पावरफुल ऑरा रिलीज होती है, जिससे लगता है कि ये स्पिरिट अब कई ज्यादा गुना पावरफुल हो चुकी है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है गाइस। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही ये एपिसोड जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।